लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि महाकुंभ में 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच क्या क्या बदल चुका है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान हुआ था और आज 3 फरवरी को वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान हुआ है। 29 जनवरी को जब दूसरा अमृत स्नान हुआ तब देर रात भगदड़ की घटना में 30 लोगों की जान चली गई थी, आप सब जानते हैं। और यह वो समय था जब पहली बार महाकुंभ की भीड़ ने लोगों के मन में डर पैदा किया। जिस सोशल मीडिया पर महाकुंभ के दिव्य और भव्य रूप की चर्चा हो रही थी, उसी सोशल मीडिया पर भगदड़ के बाद महाकुंभ के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हो गया। किसी ने कहा कि सरकार भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़ों को छिपा रही है, तो किसी ने लिखा कि आप लोगों के लिए महाकुंभ में जाना सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ महाकुंभ को लेकर नकारात्मक माहौल बना दिया गया और इस सब के साथ हमारे देश का एक खास वर्ग लोगों में अविश्वास भी पैदा करता जा रहा था और हमारे देश के नेताओं को तो आप जानते ही हैं, इसलिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। ये जो पूरा दुष्प्रचार चला, इसके कारण बहुत सारे लोगों ने यह मान भी लिया कि महाकुंभ का मेला अगले 1 से 2 हफ्ते में अब खाली हो जाएगा और अब वहां पर लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर डर है, अव्यवस्था है और वहां जाने का अब कोई फायदा नहीं, बहुत परेशानी होगी। लेकिन आज की ये तस्वीरें पूरे देश को बता रही हैं कि महाकुंभ के खिलाफ जितना भी दुष्प्रचार हुआ, उसे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने हरा दिया है। और आज तीसरे और आखिरी अमृत स्नान में शाम 6 बजे तक 2 करोड़ 33 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और ये आंकड़े अनुमान से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगदड़ की घटना के बाद भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई है। मौनी अमावस्या से पहले 13 जनवरी से 28 जनवरी के बीच 19 करोड़ 94 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में आए थे और हर दिन औसतन 1 करोड़ 32 हजार लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। लेकिन 29 जनवरी को भगदड़ की घटना के बाद ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। 30 जनवरी से 3 फरवरी को शाम 6 बजे तक 9 करोड़ 62 लाख लोग महाकुंभ में आए और हर दिन औसतन 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। इससे यह पता चलता है कि लोगों ने ना तो इस पर हो रही राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया और ना ही इसके खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार पर कोई विश्वास किया है। हमारे देश के कुछ नेता यह सोचते हैं कि महाकुंभ का आयोजन अगर फेल हो जाएगा तो इससे सरकार की बड़ी बदनामी होगी और विपक्षी नेताओं को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन लोगों की यह भीड़ आपको बता रही है कि उनके लिए महाकुंभ राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। यह लोगों के लिए सिर्फ उनकी आस्था का विषय है, जिसके बीच में वो किसी भी तरह की राजनीति और दुष्प्रचार को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं। और यह बात इसलिए भी है क्योंकि आज ही महाकुंभ में 35 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। 35 करोड़ लोगों का मतलब है कि अमेरिका जैसे एक पूरे देश की आबादी ने सिर्फ 22 दिन में महाकुंभ में पवित्र स्नान कर लिया। सरकार का अनुमान है कि 45 दिनों के महाकुंभ में कुल 45 करोड़ लोग यहां आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि इस बार यह आंकड़ा 45 करोड़ को भी पार कर सकता है। अब तक महाकुंभ के 22 दिन ही पूरे हुए हैं, यह आपको याद रखना चाहिए। अभी तो 23 दिन बाकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब यह अनुमान लगवाया गया कि आज के अमृत स्नान के बाद महाकुंभ में क्या वाकई भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में अगर हर दिन 50 लाख लोग भी आते हैं तो अगले 23 दिनों में यह 11.5 करोड़ लोग और हो जाएंगे और इस तरह पूरे 45 दिनों में 46.5 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करने का एक अद्भुत और अकल्पनीय रिकॉर्ड इस दुनिया के सामने बना देंगे। आज बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर भगदड़ का असर महाकुंभ की भीड़ पर नहीं हुआ तो फिर आज के अमृत स्नान में उतने लोग क्यों नहीं आए जितने लोग दूसरे अमृत स्नान में आए थे। यह बात आपके दिमाग में भी जरूर आएगी, क्योंकि मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान में 7 करोड़ 64 लाख लोग आए थे, जबकि आज के पवित्र स्नान में 2 करोड़ 33 लाख लोग आए हैं। तो अंतर तो बहुत बड़ा है, कहां 7 करोड़ कहां 2 करोड़।
इन आंकड़ों से आपको यही लगेगा कि महाकुंभ में अब भीड़ बहुत कम हो रही है, लेकिन सच यह है कि महाकुंभ के पूरे 45 दिनों के आयोजन में सबसे बड़ा दिन मौनी अमावस्या का ही होता है। और मौनी अमावस्या का अमृत स्नान पितरों को समर्पित होता है और यह स्नान मोक्ष के लिए किया जाता है। और महाकुंभ के पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा लोग हर बार मौनी अमावस्या के मौके पर ही आते हैं और इसलिए मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की आज के अमृत स्नान से तुलना करना सही नहीं होगा। और इस बात को आप वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ के आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। उस समय मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया था और वसंत पंचमी पर उस समय 1.5 करोड़ लोगों ने यह अमृत स्नान किया था। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो रेशियो लगभग वैसा ही है। वसंत पंचमी का अमृत स्नान पितरों को समर्पित नहीं होता। यह अमृत स्नान देवी सरस्वती को समर्पित होता है, जिन्हें ज्ञान की देवी हम मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद जब ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया और हर तरफ बिल्कुल चुप्पी और खामोशी छाई हुई थी। यह सब देखने के बाद उन्हें लगा कि उनसे संसार की रचना में कहीं कोई कमी रह गई है और इसी के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर वो अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़केंगे तो इससे एक महान ज्योति पुंज उत्पन्न होगा और यह ब्रह्मांड उन्हें मूक नजर नहीं आएगा। इसके बाद इस सुझाव पर ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी सरस्वती प्रकट हुई और जब उन्होंने अपने वीणा के तारों को छेड़ा तो उससे जो ध्वनि पैदा हुई उसी से सभी जीवों को आवाज मिली और इसी आवाज के कारण आज हम और आप संवाद कर पाते हैं, बोल पाते हैं और हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी वजह से आज के दिन वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी होता है। और आज इसी मौके पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान हुआ। आज के अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़ों के नागा साधुओं ने हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर संगम की नोज तक एक विशाल भव्य जुलूस निकाला। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए और नागा साधुओं पर पुष्प वर्षा की गई। अब आप ये देखिए कि आज प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या नए बदलाव किए थे। पहला, आज मेला क्षेत्र में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया था। दूसरा, आज पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया और भीड़ एक स्थान पर ज्यादा देर के लिए इकट्ठा रही भी नहीं। भीड़ में लोग लगातार आगे चलते रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के जवान अलग अलग टीमों में घोड़ों पर आज गश्त कर रहे थे। तीसरी बात, आज गंगा और यमुना नदी पर बनाए गए सभी अस्थायी पुलों को बंद नहीं किया गया था, बल्कि प्रशासन ने 4 पुलों से लोगों की आवाजाही को आज जारी रखा। तो ये जो पहले गलती हुई थी उसे सुधार लिया। चौथा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के अपने कमरे में रात 3 बजे से ही अमृत स्नान की लाइव फीड पर नजर रखे हुए थे। सीसीटीवी की जो फुटेज है वो लगातार वो अपने कार्यालय से, अपने कमरे से देख रहे थे, अपने सामने लगे टीवी की स्क्रीन पर। और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और रात 3 बजे से ही मुख्यमंत्री इस मेले पर, आज के आयोजन पर नजर रखे हुए थे।
हर हर महादेव का जय घोष यहाँ पर लग रहा है और सभी अपने आप उनके सामने पीछे होते जा रहे हैं। और ये डमरू वादन और ये भगवान शिव की तरह डमरू वादन होता हुआ और नागा जो हैं जूना अखाड़ा के, वो अब संगम की ओर अब बढ़ रहे हैं। क्या माहौल है, कैसी अनुभूति है? बहुत ही बढ़िया, सभी लोग बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ में हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि आज प्रशासन की तरफ से जितनी भी व्यवस्था की गई है बहुत ही पॉजिटिव है। सभी अखाड़े एकदम समय पूर्वक निकले हैं। गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज है। महाराज जी, आज स्नान बसंत पंचमी का स्नान है, क्या कहेंगे, पहले क्या संदेश? आज का जो आनंद है, अद्भुत आनंद है। संपूर्ण विश्व में ऐसा आनंद नहीं है। आप संपूर्ण विश्व की एक बार झलक ले लीजिए और फिर तीर्थराज प्रयाग आ जाइए। अपनी छड़ी के साथ आपको हम ये उत्साह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग अखाड़े, चाहे वो बैरागी अखाड़े हो या फिर देखिए एक तरफ से एक अखाड़ा आ रहा है और दूसरी तरफ से निर्वाणी अणी अखाड़ा वहां से लौट रहा है। महाराज ये बताइए, आप लोग बैल लेकर के आ रहे हैं, क्या है ये पूरा? क्या बता जी, ये हमारे इस्कॉन का रथ है। पीछे गौर निताई है, कृष्ण बलराम जी हैं और नगर संकीर्तन करते हुए हम लोग संगम स्नान की ओर जा रहे हैं। मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं, मैं बस हर हर महादेव का नाम लेता रहा, मेरे लिए रास्ता खाली होती चली गई जी। आप जैसे आप निकल रहे हैं तो ऐसा आपको लगा कि लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं कहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन और ये भाई लोगों का सबका योगदान है जो हमारी हर जगह हेल्प हुई, इसके लिए मैं इनका कोटि कोटि नमन करता हूँ। जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, घाट को खाली करने के साथ उतना ही पुण्य मिलेगा। यहाँ पे निकासी का और प्रवेश के मार्ग दोनों पे एक साथ पब्लिक आ गई थी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है और वन वे जो हमारी स्कीम है एकल मार्ग व्यवस्था, उसे और सुचारू रूप से लागू किया गया है। कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से भीड़ कंट्रोल में आई है। सभी वीकनेसेस को हमारा आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशंस निकाला। हर एक वीक पॉइंट्स पे जहाँ पे हम लोग थे उसको जाके रिव्यू किया गया, उसका फिर एक सोल्यूशन निकाला गया। उस सोल्यूशन को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। अब जनता तो आपने देख ली, श्रद्धालुओं को आपने देख लिया, आज क्या हुआ, संख्या क्या रही, सब आपने देख लिया। अब जरा यह देखिए कि महाकुंभ पर राजनीति कैसे हो रही है और विपक्ष के नेता महाकुंभ को लेकर क्या दावे कर रहे हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि महाकुंभ की भगदड़ में 30 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए हैं, जिस पर बहुत हंगामा भी हुआ। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी कहा कि इस वक्त संगम का पानी सबसे ज्यादा दूषित है क्योंकि प्रशासन ने इसमें भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों को फेंक दिया है। दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, इसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। आई एम आस्किंग यू, यू डिक्लेयर इफ आई एम फॉल्स, इफ आई एम रॉन्ग, आई एम रेडी टू डू इट। मैं अभी राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं
उससे पानी कंटेमिनेटेड हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। ये बहुत गंभीर आरोप हैं और अगर देश के लोगों ने इन आरोपों पर विश्वास कर लिया तो फिर महाकुंभ में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। लेकिन क्या यह आरोप सही है? इस बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया और कहा कि कुंभ के आयोजन में भगदड़ की घटनाएं उस समय भी होती थी जब विपक्षी दलों की सरकारें थीं, लेकिन यही विपक्षी दल अब ऐसी घटना पर यह राजनीति कर रहे हैं। सर, कुंभ मेला की बात की। सर, कुंभ मेला में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू 1954 में प्रधानमंत्री थे। 800 लोग मौनी अमावस्या के दिन, 800 लोग 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड की वजह से मृत्यु हुई थी। बहुत दुख की बात है, हमारी संवेदना है हर एक व्यक्ति से। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जाने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के समय हजारों लाखों की संख्या में लोग थे और 800 लोगों की मृत्यु हुई। राजीव गांधी जी के समय 1986 में 200 लोग 200 people died ड्यूरिंग द कुंभ मेला। तब इनके मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ वहां पे कुंभ मेला में गए। वीआईपी मूवमेंट की वजह से 200 लोगों की मृत्यु हुई, उसका ये लोग जवाब दिया एक के बाद एक। 2013 में प्रयागराज में 8 करोड़ लोग आए, 42 लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ तो 40 करोड़ लोग से अधिक आए। आपने भी बात नोट की होगी, हमारे देश में बुरी खबर आग की तरह फैलती है। हमारे देश में दुष्प्रचार आग की तरह फैलता है, झूठ आग की तरह फैलता है और सच जो है वो धीरे धीरे आता है। और कई बार जब ये दुष्प्रचार होता है तो अफवाहों के रूप में ये लोगों के मन में अपना घर बसा लेता है। इसलिए केंद्र सरकार को और यूपी की सरकार को ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, इससे पहले कि अफवाहें फैलें, इससे पहले कि लोग इस पर विश्वास करने लगे। सरकार को स्पष्ट आंकड़े बताने चाहिए, सरकार को इस पूरे मामले में एक और स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं उन पर लोग विश्वास करें या ना करें, ये लोगों को स्पष्ट होना चाहिए उनके सामने। और जिस समय हमारे विपक्ष के नेता ये साबित करने में लगे हैं कि महाकुंभ की भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं और महाकुंभ फेल हो चुका है, ऐसे में विदेशों से आए लोग अब भी महाकुंभ में भारत की हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति को महान बता रहे हैं, इसे नमन कर रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। इनका कहना है कि जैसी अनुभूति उन्हें प्रयागराज के संगम में स्नान करने से हुई, वैसी उन्हें आज तक किसी और काम में नहीं मिली। सोचिए, सारे लोग हमारे देश के नहीं हैं, फिर भी ये सनातन संस्कृति का इतना सम्मान कर रहे हैं, जबकि हमारे अपने देश में महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार भी हो रहा है और राजनीति भी जमकर हो रही है। रोग हरे सब पीर चपत निरंतर हनुमत वीर संकट तेन हनुमान चुरावे मन क्रम बचन ज्ञान चुलावे। हर महादेव, हर हर महादेव। I feel the deep connection that these humans have with the spirits, with their gods, and is a very beautiful moment of devotion from what they feel that it's a special moment in their life to
to attain Mochka, no? There is the entire population of Italy in one place. It's just unbelievable. Once in your lifetime, it's the most biggest party in the world, and everything is fantastic. Goat bumps, you must be here to experience. You cannot tell it by pictures or something. This is fantastic. It's like the most important spiritual life in my life. Spiritual day, I'm sorry, in my life, like really. And have the honor to do it with the Naga Sadhus, the same men that I'm crazy about them. It's really a privilege. I want to enjoy the whole procedure, enjoy the bath, enjoy the moment. I'm very grateful that I'm here today because you never know. You go to bed and you never know if you're going to wake up. So I'm super grateful that I'm here today again. I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process, but I really think that this is out of this world. It's amazing. I didn't know, actually I began to understand now the people of India. I was here before, but I never saw it this way. Now I understand the religion and how it's, people are really into it so much that it's unbelievable. अच्छा लगा. I love India, and I was waiting for this time for a very long time actually. It's 20 years I'm traveling to India. I've been to Haridwar, to Mahakumbh, but taking this Snan today, Shahi Snan Basant Panchami with Sadhu Baba, to me it's beautiful. Because I love Indian culture. I'm taking photos of sadhus for 16, 18 years, but today no photos, just Snan, and just enjoy Maganga or Yamuna or Saraswati, Nadi Darshan, it's beautiful. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. It's amazing. With all these people, with all these sadhus, big blessings. It feels very energizing, very wonderful. Thank you so much, Ma India! It's my second Mahakumbh. I've been in 2021 in Haridwar. I was blessed to do 4 Sakhi Snans, but this one is very special for me because it's my birthday today. I need to go. I wish you everyone goodbye from Sebastian from India. Bye bye. अब देखिए, ये भारत के लोग नहीं है, बाहर से आए हैं. ये वीआईपी भी नहीं है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं है. लेकिन इन्हें कोई शिकायत नहीं. इनके चेहरे पर आपने कोई शिकन नहीं देखा होगा. ये 10-10 किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत नहीं कर रहे. ये व्यवस्था को लेकर शिकायत नहीं कर रहे. ये ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि ये बड़े परेशान हो गए यहां आकर. सारे लोग खुश हैं. इनके चेहरे पर आपको खुशी नजर आ रही है, मुस्कुराहट नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि सारे लोग, ये जो बाहर से आए हैं, ये कितने प्रसन्न हैं.